हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विजयादशमी पर्व यानी दशहरा पर्व किस प्रकार मनाते हैं और क्यों मनाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। विजयादशमी पर्व मनाने का कारण और उससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है उसके बारे में आज हम खुलकर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन के अंदर विजयादशमी पर्व को किस प्रकार मनाते हैं और उसको किस प्रकार में जीवन में उसे सीख लेते हैं, तो हम आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। विजयादशमी पर्व यानी दशहरा हमारी दसम तिथि को यानी जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं, जो अगली दसम तिथि आती है कृष्ण पक्ष अश्विन मास की, उस दिन विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकाधिपति लंकेश रावण का वध किया था। इस कारण आज के दिन विजयादशमी पर्व यानी दशहरा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए, क्यों मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं और कब मनाया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। अब आगे बताते हैं कि जो विजयादशमी पर्व होता है उससे हमारे जीवन के अंदर उसका क्या लाभ है। क्योंकि विजयादशमी पर्व से हमारे को भी कुछ सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि विजयादशमी पर्व के ऊपर यह नहीं कि रावण का पुतला बनाया, मेघनाथ जी का पुतला बनाया, उसको जला दिया और खेल कूद के लिए मिठाइयाँ बांट ली और हमने विजयादशमी पर्व खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। यह प्रक्रिया यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। इससे हमारा जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, अपराज्य पर पराजय की यानी जय की जीत हुई थी। इसलिए हमारे को इससे यह सीख मिलती है कि हमेशा असत्य की हार होती है और सत्य की ही जीत होती है। भले आप कभी भी देख लीजिएगा, भले ही सत्य भले कितना ही कठिनाई में पड़ जावे, कितने उसको प्रताड़ित किया जावे, कितने उसको दंड दिया जावे, किंतु हमेशा जीत सत्य की होती है। असत्य कभी भी नहीं जीता। इसी प्रकार रावण भी, उसके अंदर कुछ बुराइयां थी इसलिए उसको हारना पड़ा। इसलिए हमारे को जीवन में कभी भी ऐसे काम नहीं करनी चाहिए जिसकी हमारे जीवन में हमारे को हार माननी पड़े। इस कारण बुराई कितनी भी प्रभावशाली हो, कितना भी उसमें ताकत हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। रावण भी एक अच्छा आदमी था, वो भी एक 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था, बड़ा प्रकांड विद्वान था। उसके जैसा उस समय कोई भी ज्ञानी महाज्ञानी नहीं हुआ था, किंतु उसने एक छोटी सी गलती की थी। उसमें आ गया था अहंकार। अहंकार ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर आपने अहंकार कर लिया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा, आपका साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अहंकार मनुष्य की वो जड़ है कि उसको हमेशा नीचे ही गिराती चली जाती है। अगर आपने जीवन में अहंकार आ गया, मैं अहम आ गया अपने शरीर के अंदर, आपके अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया, तो आपका उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगर वो शत्रु बन गया अहंकार, अपने जीवन में आपने अहंकार को अपना लिया तो आपको हमेशा पतन ही पतन मिलेगा। कभी भी आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो। इसलिए रावण का वध किया गया था, क्योंकि उसका वध उसके अहंकार ने किया था, उसके घमंड ने ही उसका वध किया था। उसका जरिया कौन बने थे? भगवान श्री राम। श्री राम जी ने उसके अहंकार का, उसका घमंड का पतन किया था, तब जाकर वहां पर शांति आई थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, दुष्टों का आतंक फैला है, तब तब इस धरती पर इन दुष्टों का संहार करने के लिए कोई न कोई महापुरुष या कोई न कोई देवता जन्म ही लेते रहते हैं। इसलिए उसके आतंक को खत्म करने के लिए, उसके बढ़ते हुए प्रकोप को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम ने वहां पर जन्म लिया था और उसके दुष्टों का संहार किया था। तो इसी के साथ में हमारे को इस दशहरे से ये सीख लेनी चाहिए आज के दिन कि आपके जीवन के अंदर कितनी भी बुराइयां है, कितने भी दुष्ट व्यवहार बड़े बड़े, काम करो, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सभी को उस अग्नि के अंदर आपको जला देना चाहिए। क्योंकि जीवन में आप तभी महान बनेंगे, तभी ऊंचाइयों को छुएंगे, जब आपके जीवन के अंदर अहंकार नहीं होगा। अगर आपने जीवन में अहंकार कर लिया, घमंड कर लिया है, तो आपका उसी समय आपका पतन निश्चित है। क्योंकि मनुष्य का अहंकार, उसका घमंड उसके जीवन के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर अगर अहंकार भरा पड़ा है, घमंड भरा पड़ा है, अहम भरा पड़ा है, तो उसको आप अपने जीवन से निकाल फेंकिए।
आज के दिन आपको यही संकल्प लेना है कि हमारा जीवन के अंदर जितना भी बुराइयां भरी पड़ी है, हम हमेशा उसको आज के दिन इसका यहीं पे सत्यानाश कर देंगे। उसी को यहाँ इस दशहरे के साथ में, इस अग्नि के साथ में इसको जला फेंकेंगे और हमारे जीवन को भगवान श्री राम के तरह उसको बेहतर बनाएंगे। क्योंकि भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कभी भी ना कभी झूठ बोला, ना कभी अपनी मर्यादा तोड़ी, हमेशा सत्य की राह पर चले। इसलिए आज उसको भगवान के रूप में हम आज उनको पूजते। कहते हैं इंसान के कर्म ही इंसान के आगे काम आते। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेंगे। क्योंकि रावण ने बुरे कर्म किए थे तो उसका संहार करना पड़ा। भगवान श्री राम ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज हम उनको पूजते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। इसलिए हमेशा आप अच्छे कर्म करते रहिए, दुनिया आपको भी पूजेगी। क्योंकि अच्छे कर्म ही मनुष्य का जीवन जी बनाते हैं। क्योंकि आपके मरने के बाद में आपके शरीर को तो वैसे ही जला दिया जाता है, आपके जो कर्म होते हैं वो पीछे आपका कर्म ही बताते हैं कि आपने जीवन में कैसा काम किया था। उसी से आपकी प्रशंसा होती है या उसी से आपकी निंदा होती है। तो आज के दिन हमारे को यही संकल्प लेना है कि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम आज के दिन इस दशहरे के साथ में यहीं पर नष्ट कर देंगे और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके। और जिस प्रकार राम ने अच्छे कर्म किए थे उनका जीवन आप एक बार उठा के देखिएगा। क्योंकि चित्र को नहीं, उनके चरित्र को पूजिए। अगर आप उनके चरित्र को उठाएंगे, उनके पूरी रामायण को उठाएंगे, वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित महारामायण है, अगर आपने उसके एक एक पृष्ठ को भी अपने जीवन में उतारा, उनके एक एक वर्ड शब्द को भी अपने जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन महान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य कभी महान नहीं बनता, उसे कर्म उसे ही महान बनाते हैं। आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल आपको जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए तो आपका भी हमेशा इस दुनिया के अंदर नाम होएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, विजयादशमी पर्व क्यों मनाते हैं, क्या कारण है और हमारे को उस जीवन से, उस पर्व से हमारे जीवन में हमारे को क्या सीख लेनी चाहिए कि हमारा जीवन बेहतर बन सके। इस कारण आज का जो वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है विजयादशमी पर्व के ऊपर कि आप अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छाइयों के कदमों को छुए, ऊंचाइयों की ओर बढ़े और दुष्टों की तरह अपने जीवन को व्यतीत ना करें। अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छे कर्म करें जिससे आप लोग दुनिया के अंदर महान कहलावे। क्योंकि अच्छे कर्म ही आपके पहचान बनते हैं। मैंने बार बार आपके कर्मों के ऊपर ही जोर दिया है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।